सन 2022 में शनिदेव अपना नक्षत्र व राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि के इस परिवर्तन का आप पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, किन उपायों से हम इसकी शुभता में वृद्धि करें और अशुभता को रोकें। तो अपना पूरा राशिफल और उपाय विस्तार से समझने के लिए कृपया वीडियो पूरा देखें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। सन 2022 में शनिदेव अपना नक्षत्र व राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि शनि के इस परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस उपाय से हम इस परिवर्तन को शुभ बनाएं। शनि न्याय व कर्म के देवता हैं। जिस नक्षत्र में जा रहे हैं धनिष्ठा, वह धन, प्रसिद्धि और परंपरा सूचक नक्षत्र है। तो हम देखेंगे कि इसका आपके फाइनेंस, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी यानी आपके धन की स्थिति, आपके पारिवारिक स्थिति और आपकी आध्यात्मिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले वीडियो में हम शुरू में चर्चा करेंगे कि यह परिवर्तन कब हो रहा है इस साल। फिर देखेंगे कि यह शनि धनिष्ठा में जाते हैं तो क्या करते हैं। ज़रा यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र वस्तुतः है क्या। फिर फल की बात करेंगे, उपाय की बात करेंगे और फिर राशियों का अलग राशिफल बताएंगे, यानी इंडिविजुअल राशिफल। तो अगर आप यह नहीं सुनना चाहते हैं कि शनि इस नक्षत्र में क्या फल देते हैं और हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो आप सीधे अपने राशिफल पर चले जाइए इस वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर। लेकिन सभी राशियों का उपाय जो 2-3 कॉमन उपाय हैं, वह मैं जब वीडियो के शुरू में शनि इस नक्षत्र में जाने पर क्या करते हैं उसी के साथ ही समझाकर आपको बताने वाला हूं। राशिफल के साथ हर राशि के लिए अलग अलग उपाय नहीं बताऊंगा। तो उपाय अगर सुनना चाहते हैं तो वीडियो शुरू के हिस्सों को भी सुन लीजिए। अब देखिए किन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जिनकी भी शनि या मंगल की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, जिन 3 राशियों की 7.5 चल रही यानी धनु, मकर, कुंभ, उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। जिनकी थोड़े दिनों के लिए 7.5 शुरू होगी यानी मीन राशि, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस नक्षत्र के जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, यानी यह नक्षत्र जिन लोगों को विशेष रूप से सूचित करता है, उन पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। इस नक्षत्र के सूचित लोग कौन से होते हैं? जो लोग भी जुडिशियरी, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, डिफेंस या किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के कामों से जुड़े हुए हैं, कहीं भी अधिकारी वर्ग हैं, चाहे वह सरकारी अधिकारी हों या प्राइवेट क्षेत्र में ही जो अधिकार या किसी पद पर काम करते हैं, उनके लिए इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब यह नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। देखिए 18 फरवरी 2022 को शनि इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2023 तक इसी में रहेंगे। अब देखिए तो यह नक्षत्र मकर राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। यानी यह नक्षत्र शनि की दोनों राशियों में स्थित है, फैला हुआ है। तो एक ही जैसा परिणाम तो नहीं मिलेगा, 2 फल मिलेंगे। कब से कब तक कैसा फल मिलेगा? देखिए मकर राशि में शनि इस नक्षत्र में रहेंगे 17 फरवरी 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक। फिर 12 जुलाई 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। कुंभ राशि में शनि इस नक्षत्र में रहेंगे 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक। उसके बाद 23 अक्टूबर 2022 से लेकर 14 मार्च 2023 तक रहेंगे कुंभ राशि में। तो मकर और कुंभ दोनों में अलग अलग परिणाम देंगे शनि एक ही नक्षत्र में स्थित होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि मकर पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ वायु तत्व की राशि है। मकर में चीज़ों को जमा करने का गुण होता है यानी धन कमाने का, और कुंभ में चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का यानी आध्यात्मिकता की राशि है। फिलॉसफी की साइन है कुंभ राशि। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों प्लेन्स पर यह नक्षत्र काम करता है। उसमें भी अगर देखिए तो 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक मंगल भी मकर राशि में आ रहे हैं।
तो शनि और मंगल का योग बनेगा। तो इस समय यह रिजल्ट्स जो होंगे इस युति के, यह सबसे अधिक इंटेंस होंगे, यानी सबसे गहन रूप में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि धनु राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में शनि आखिर करते क्या हैं। देखिए, धनिष्ठा जो है वह शनि की स्वराशि में आता है, यानी मकर और कुंभ दोनों में आता है ना, तो शनि की अपनी ही दोनों राशियां हैं, लेकिन नक्षत्र मंगल का है जो शनि के शत्रु हैं। लेकिन यह नक्षत्र बहुत अधिक शक्तिशाली नक्षत्र है। क्यों? देखिए, मंगल इसी नक्षत्र में अपने हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन यानी सर्वोच्च डिग्री पर जाते हैं। उच्च राशि है ना मकर राशि मंगल की, उसमें भी 28 डिग्री मकर राशि में मंगल सर्वोच्च होते हैं। तो वह 28 डिग्री इसी नक्षत्र में ही आती है, क्योंकि नक्षत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? 23 डिग्री से। तो यहाँ मंगल बहुत मजबूत माने जाएंगे। साथ में यह भी देखिए कि धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में भी आता है। तो शनि कुंभ राशि के 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण स्थिति में माने जाते हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च अवस्था में होता है सबसे अधिक शक्तिशाली, उसके बाद अपनी मूल त्रिकोण अवस्था में शक्तिशाली, फिर स्वराशि में, उसके बाद मित्र राशि में। तो मंगल सर्वोच्च बली और शनि भी खूब बली हैं इस राशि में। तो देखा आपने, यह नक्षत्र बहुत ही अधिक शक्तिशाली नक्षत्र है, इसलिए यहाँ परिणाम भी बहुत अधिक शक्तिशाली मिलेंगे। मेरे एक मित्र हैं सुयोग राउत जी, कल मुझे एक बात कह रहे थे कि देखिए, अगर हम इसको समझें कि शनि और मंगल का मिलन हो रहा है, शनि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शनि अगर तेल हैं तो मंगल आग है, तो क्या यह तेल और आग का संगम नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मंगल और शनि का योग अनिश्चितता को जन्म देता है। तेल और आग को हम कैसे इकट्ठा करते हैं, सारा कुछ उसी पर निर्भर करता है। देखिए, कार की इंजन में भी तेल और आग मिलता है, तभी फायर होता है, कंबशन होता है, बर्निंग होती है, लेकिन वह कंट्रोल्ड बर्निंग होती है। तो उसमें मोटर चलता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। यहीं अगर सड़क पर तेल और आग को छोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए एक साथ, तो फिर क्या होगा? बर्स्ट होगा, क्योंकि वह अनकंट्रोल्ड बर्निंग हो जाएगी, कंबशन अनकंट्रोल्ड होगा। तो यह दोनों एनर्जी के नक्षत्र हैं और ग्रह भी हैं, यानी धनिष्ठा भी एनर्जी का नक्षत्र है क्योंकि मंगल का है ना, तो मंगल ऊर्जा है, और शनि भी लोहा है, तेल है। तो शनि और मंगल जब भी मिलते हैं तो बहुत अधिक कार्य में ऊर्जा आती है। तो आप देखेंगे इस नक्षत्र के परिणाम में जब यहाँ शनि आएंगे तो बहुत सारे लोगों में एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, विश्व में भी बहुत अधिक घटनाएं तेजी से बदलेंगी, अच्छी भी और कुछ चिंताजनक भी, उन पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ अच्छा क्या है, देखिए 10वें और 11वें भाव में कुंडली के यह नक्षत्र आता है, यानी काल पुरुष की कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि, 11वें में कुंभ राशि, और उन्हीं 2 राशियों में यह नक्षत्र आता है। तो कर्म की भाव 10वां भाव और आय का भाव 11वां भाव, तो कर्म और आय के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ मोटिवेटेड हो जाएंगे लोग काम करने के लिए, तो काम धंधों में खूब आपको बढ़ोतरी तो देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल जो है वह ईगो का प्लैनेट है, वहीं शनि ग्रीड को दिखाता है, लालच को, और जमाखोरी को भी दिखाता है, एकाकीपन को दिखाता है, एलूफनेस को। इसलिए जब शनि और मंगल मिलते हैं तो क्या हो जाता है, मंगल मांगलिक भी होता है, दोष मांगलिक मंगल से ही आता है, और शनि एकाकीपन दिखाता है। तो जिन भी लोगों की कुंडली में दूसरे, चौथे या 7वें भाव से इस युति का कोई संयोग होगा, उनके पारिवारिक जीवन में उनको बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी। यह विवाह के लिए अच्छा सूचक नहीं होता। जिन लोगों की कुंडली में भी या जिन लोगों के जीवन में पहले से पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या चल रही है, उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सावधानी से ईगो को अपना साइड में रख के फिर काम करना पड़ेगा। समस्या कैसे आएगी, देखिए आपके दूसरे, चौथे, 7वें या किसी भी महत्वपूर्ण भाव में जो ग्रह बैठा होगा वही ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा अच्छे या बुरे के लिए। जैसे अगर केतु बैठा होगा, केतु हठ बताता है, तो शनि और मंगल आदमी को हठी बनाकर झगड़ा करा देंगे। वहीं अगर शुक्र है तो शुक्र लस्ट को दिखाता है, लसीवियसनेस को। तो पर पुरुष या पर स्त्री संबंधों के कारण आपको समस्या होगी, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, तो यहाँ आपको तकलीफ देखने को मिल सकती है। रिलेशनशिप चैलेंजेस
होंगे। बहुत लोगों को इस गोचर में मेहनत बढ़ जाएगी, अनिश्चितता भी बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत अनिश्चितता को जन्म देगा। जनता का सरकार से टकराव बढ़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे भूकंप आदि उपद्रव भी कहीं देखने को मिल सकते हैं देश विदेश में। तो यहाँ इन बातों से संभल कर आम जनता को, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या कार्यस्थल पर, अपनी बातों को और अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है। जब मैं इस नक्षत्र के बारे में बताऊंगा, यहीं उपाय भी बताने वाला हूं, इसलिए इसको सुनिए, क्योंकि इसमें जो भी बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस करें, क्या उपाय करें कि यह नक्षत्र परिवर्तन हमके लिए शुभ हो। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि यह नक्षत्र आखिर है क्या, करता क्या है, तब हम जानेंगे उपाय क्या करना है। इसी में अभी आगे बता दूंगा सभी राशियों के लिए उपाय। तो धनिष्ठा जो है वह दो शब्दों को मिलाने से बना है, धन और इष्ठा, वेल्दी एंड फेमस। इन दोनों बातों का यही मतलब हुआ, वेल्थ एंड फेम। तो यह फेम देता है, क्यों, बहुत पैसा देके बहुत प्रसिद्धि देता है। तो जो धनी होता है वो पूजा जाता है, इसलिए यह प्रसिद्धि का नक्षत्र माना जाता है। जो मेहनत करेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा इस परिवर्तन में। ध और निष्ठा, यह भी संधि विच्छेद हुआ धनिष्ठा का। पहला था धन और इष्ठा, दूसरा है ध और निष्ठा। ध यानी धारण करना, निष्ठा यानी डिसिप्लिन, प्रॉमिस, कमिटमेंट। तो प्रतिज्ञा धारण करना। सो दिस नक्षत्र सिंबलाइजेज अपहोल्डिंग ऑफ प्रॉमिसेस एंड कमिटमेंट्स। तो जो लोग भी ऐसी स्थितियों में रहते हैं जहां उनको बहुत जिम्मेदारी रखनी पड़ती है, उनके लिए यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उच्च पदों पर आसीन जो लोग हैं, उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है। अगर हम प्रतिज्ञा की बात करते हैं तो कौन याद आते हैं? भीष्म पितामह। इसीलिए भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म पितामह इसी नक्षत्र में जन्मे थे। तो भीष्म पितामह देखिए, हस्तिनापुर की राजगद्दी के प्रति उनकी कितनी निष्ठा थी, उसके कारण वह दुर्योधन के पक्ष में भी जाकर खड़े हो गए। तो यह रॉन्ग चॉइसेस को भी दिखाता है नक्षत्र, अगर हमने सही तरीके से अपना धर्म और अधर्म का विचार नहीं किया। लेकिन भीष्म महान भगवान भक्त भी थे। विष्णु सहस्त्रनाम भीष्म ने ही दिया है। वैष्णव संप्रदाय में 12 महाभागवत में भीष्म पितामह का नाम आता है। इसलिए यह नक्षत्र मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों प्लेन पे बहुत अधिक सफलता देने वाला नक्षत्र है। आपको चुनना पड़ेगा सही साइड और सही काम। अब अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र के देवता कौन हैं? इस नक्षत्र के देवता हैं अष्टवसु। अष्टवसु कौन है? अष्टवसु हैं सूर्य, चंद्रमा, 5 एलिमेंट्स यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर और ध्रुव तारा। तो यह 8 हो गया ना, 5 और सूर्य चंद्रमा 2 और ध्रुव तारा। तो इन 8 पर सृष्टि के संतुलन की जिम्मेदारी है। तो इन्हें एलिमेंटल गॉड्स कहते हैं। एक वसु हमारी धरती को भी धारण करते हैं, इसीलिए धरती का एक नाम वसुधा है। रामायण, महाभारत, बृहत अरण्यक उपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद पर जो महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण टीका लिखी, उनमें भी इन अष्टवसुओं का उल्लेख है। यह बातें मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेद में या पुराणों में ज्योतिष का कहीं उल्लेख नहीं है। तो है, आपको जाकर ढूंढना और पढ़ना पड़ेगा। खैर, यह हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने यह बातें इसलिए बताई कि यहाँ से उपाय निकलने वाला है। देखिए, अष्टवसु किस कारण समस्या में आए। एक बार अष्टवसु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्होंने कामधेनु गाय चुरा ली। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें श्राप दिया धरती पर जन्म लेने का। वही 8 वसु माता गंगा के पेट से निकले और 7 वसुओं का तो माता गंगा ने गंगा में ही डाल के उन्हें मुक्ति दे दी। लेकिन 8वें वसु जो थे वो भीष्म पितामह बने, क्योंकि श्राप की सबसे लंबी अवधि उन्हें झेलनी थी। तो इससे हमने क्या समझा? लालच नहीं करना है। इस नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं या शनि जैसा दंड का ग्रह जब इस नक्षत्र में आता है, तो जो लोग लालच करते हैं उन्हें बहुत बुरा दंड झेलना पड़ जाता है। यही आपका पर्सनालिटी रेमेडी है। आपने कहा यह कौन सा उपाय हुआ? यह भी तो एक उपाय है। तो अब बाकी वाले उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उससे पहले जरा सुन लेते हैं। इस नक्षत्र को श्रविष्ठा भी कहते हैं। धनिष्ठा के अलावा श्रवण से बना है। श्रवण यानी सुनना।
इसीलिए इस नक्षत्र का सिंबल जो है आसमान में एक मृदंग जैसा दिखता है, यानी जिन तारा समूहों से यह नक्षत्र बनता है उनको इकट्ठा करने पर एक मृदंग दिखता है। इसलिए यह हर तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को और ऐसी प्रतिभाओं को दिखाता है। प्रसिद्धि इसीलिए होती है क्योंकि देखिए, अगर आप में कुछ दैवी प्रतिभा होगी, संगीत एक दैवी प्रतिभा है, तो आपको संस्कार और सम्मान बहुत मिलेंगे दुनिया में, इसीलिए यह प्रसिद्धि है। और वसु से ही वासुदेव बना, वसु से हम बांसुरी भी कहते हैं, तो बसना वर्ड है, इनड्वेलर, जो सबके हृदय में बसते हैं उन्हें हम वसु कहते हैं। तो इस नक्षत्र का सिंबल जो है वह लायनेस है, यानी शेरनी। स्त्रियों के लिए यह बहुत शुभ नक्षत्र है। तो जो भी स्त्रियां हैं जिनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, उन्हें पद प्राप्ति हो सकती है, फेम मिल सकता है। जो स्पोर्ट्स में हैं, म्यूज़िक में हैं या किसी तरह के पद के लिए प्रयास कर रही हैं, उन स्त्रियों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अधिक शुभ रहेगा पुरुषों के से ज़्यादा। तो मातृशक्ति को प्रणाम। अब देखते हैं कि उपाय क्या है इसके लिए। देखिए, हर नक्षत्र की एक दिशा कही जाती है। इस नक्षत्र की दिशा है वायव्य कोण, यानी नॉर्थ वेस्ट। तो नक्षत्र के मालिक कौन हैं? शनि और मंगल, यानी शनि इसमें जा रहे हैं और मंगल इसके देवता हैं, यानी रुद्र और वायु। तो इसलिए आप अपने घर के वायव्य कोण में, यानी नॉर्थ वेस्ट साइड में हनुमान जी का कोई चित्र या वायुलिंग का कोई चित्र लगाइए, यानी वायुलिंग, वायव्य लिंग या हनुमान जी का चित्र, यह अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप किसी भी तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का भी फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, मृदंग हो गया, तबला हो गया, या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र रख सकते हैं आप अपने नॉर्थ वेस्ट में, जिन्होंने हाथ में बंशी धारण की हुई है, क्योंकि कृष्ण भी इसके स्वामी माने जाते हैं इस नक्षत्र के। अब दूसरा उपाय, शमी का पेड़। क्या करना है शमी के पेड़ से? देखिए, शमी का पेड़ अग्नि प्रधान माना जाता है क्योंकि इसमें मंगल और शनि का वास होता है, इसीलिए यह रुद्र का और शनि का प्रिय पेड़ है। तो आप शमी का पत्ता मंगलवार और शनिवार को भगवान शिव को या हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा उपाय होता है। शमी की सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। आप शनिवार को शमी के पौधे में जल दें, दिया जलाएं और कुछ पत्ते मंगल शनिवार को भगवान शिव और हनुमान जी को चढ़ाएं, तो यह अच्छा उपाय होता है। अभी देखिए, केतु भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं इसी महीने, यानी फरवरी में ही। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है सभी राशियों के लिए, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसका स्क्रीनशॉट। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको दे दूंगा, चाहें तो उसे देख सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको शनि के नक्षत्र परिवर्तन का मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक क्या परिणाम होगा यह बता रहा हूँ। यह वीडियो मैं 6 फरवरी को रिलीज़ कर रहा हूँ। दिन में शाम को ही 6 फरवरी को ही तुला राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव होगा वह वीडियो भी रिलीज़ कर दूंगा, और इसी वीडियो के अंत में उसका लिंक भी दे दूंगा, चाहे तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो मेष से कन्या तक के लिए यह वीडियो आगे देखिए। अभी मेष राशि की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी मंगल के ही धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब शनि आपके कर्म स्थान और आया स्थान के स्वामी बनते हैं, और मंगल तो राशि स्वामी हैं ही। यहीं मंगल भी आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल में 7 तारीख तक। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही एक्शन पैक्ड मंथ होने वाला है। कार्यस्थल पर आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कहीं दूर देश की यात्रा भी हो सकती है, या अचानक नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। अगर आप सावधानी से और अच्छे से अपना कार्य कर सकें, विवाद से बच सकें, तो आपको परिवर्तन अच्छा रहेगा यह आपके लिए, क्योंकि मंगल आपको ऊर्जा देंगे और शनि भी आपको गो अहेड स्पिरिट देने वाले हैं। हालांकि मंगल शनि, जैसे मैंने कहा, दोनों का एक साथ मिलना हमेशा विस्फोटक स्थितियों को जन्म देता है। तो कार्य क्षेत्र में अगर यह इकट्ठा हो रहे हैं तो किसी से आप झगड़ा नहीं करें। अगर आप झगड़ा करेंगे या लालच करेंगे तब यही नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अशुभ हो जाएगा। अगर आप इससे बच सकें तो मेष राशि के लिए कोई नई नौकरी जो लोग ढूंढ रहे हैं या पदोन्नति की उम्मीद में बैठे हैं,
उन्हें अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। वृष राशि के लिए शनि आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। यह नक्षत्र जब परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से 7वें भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में आएंगे। 7वां भाव जीवन साथी व्यापार का भाव है, मार्केट प्लेस है 7वां भाव। जो लोग भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए कार्य में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए जब शनि मकर राशि में इस नक्षत्र में गोचर करेंगे शुरू में, तो आपको विदेश जाने का अच्छा मौका मिल सकता है। फॉरेन ट्रिप्स हो सकती हैं जॉब के सिलसिले में, या जो लोग भी विदेशी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जो विदेश में जाकर रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए या नौकरी ढूंढकर वहां बसना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यहीं अगर आप देखिए तो शनि जब कुंभ राशि में चले जाएंगे यानी आपके 10वें भाव में, तब तो और भी अच्छा परिणाम देंगे। सिर्फ एक ही बात की उस समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि मंगल का बुरा प्रभाव आपके परिवार पर जा सकता है, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो आपका 7वां और 12वां दोनों भाव एक्टिवेट हो रहा है। शनि जब 10वें भाव में जाएंगे तो वहाँ से आपके चौथे सुख स्थान और 10वें जीवन साथी के स्थान को देखेंगे, तो वहाँ उस मोर्चे पर आपको कुछ चिंता देखने को मिल सकती है। लेकिन कार्यस्थल पर कोई तकलीफ नहीं होगी आपकी, बल्कि उस समय विदेश में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए और अच्छी संभावनाएं निकलती चली जाएंगी। तो 9वां और 10वां गोचर होगा शनि का, यानी भाग्य के भाव से और कर्म के भाव से, और वह भी शनि आपकी राशि के मित्र हैं, यानी शुक्र के मित्र हैं और योग कारक बनते हैं। तो ऐसे में शनि का मंगल के नक्षत्र में जाना आपको बहुत अधिक ऊर्जा देगा। अत्यधिक ऊर्जा रहेगी आप में, थोड़ा सा काम डाउन रहें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको हो सकता है किसी से विवाद झूठ मूठ का हो जाए। आपके अत्यधिक उत्साह के कारण आप समस्या में भी आ सकते हैं। अगर आपने इस छोटी सी बात का ध्यान रखा तो आपके लिए यह गोचर सबसे अच्छा गोचर दिख रहा है। सभी राशियों में वृष राशि के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए यह शनि का गोचर दो बिल्कुल ही अपोजिट रिजल्ट्स देगा। बहुत समस्याएं भी आ सकती हैं और आपको फिर अच्छा परिणाम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन निगेटिविटी बहुत रहेगी इस गोचर में। क्यों? क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं जो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, यानी रोग और लड़ाई झगड़े के, विवाद के, और शनि 8वें भाव में रहेंगे, फिर से विवाद के घर में हैं और रोग के घर में। तो यहाँ रोग के घर में रहते हुए रोग के नक्षत्र में गोचर आपको तकलीफ देगा। अचानक धन की हानि हो सकती है। खास तौर पर जो लोग भी नौकरी या व्यापार करते हैं उन्हें सोच समझकर अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। यह कब होगा? जब शनि मकर राशि में रहेंगे इस नक्षत्र में। अब जब कुंभ में चले जाएंगे तब अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि उस समय शनि 11वें भाव का भी परिणाम आपको देंगे, यानी मंगल आपके 11वें इनकम के घर के भी मालिक हैं, तो आपको भाग्य से इनकम भी मिलेगी। अब यह मकर और कुंभ में दो देखिए आप बिल्कुल ही विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो कब कौन सा परिणाम मिलेगा यह जानने के लिए अगर आपने शुरू में मेरा वीडियो अभी देखा होगा कि मकर और कुंभ में शनि कब कब रहेंगे, तब आपको बिल्कुल वो तारीखें समझ में आ जाएंगी और वो महीने जिनमें आपको फ़ायदा मिलेगा, और उन महीनों की भी पता चल जाएगा आपको जिनमें आपको नुकसान हो सकता है या बहुत तकलीफ आ सकती है। तो उनको आप देखते रहिए और जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को करते रहिए। मिथुन राशि के लिए यह गोचर कुछ तकलीफ़ें लेकर आ रहा है, सेहत की और इन्वेस्टमेंट की, यानी धन की। लेकिन जब मकर से निकलकर कुंभ में जाएंगे तब यहाँ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन सावधान रहिए, यह गोचर आपके लिए अचानक बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। कर्क राशि के लिए भी शनि के इस गोचर से उन्हें बहुत अधिक संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। कुछ लाभ भी होगा, लेकिन यहाँ परेशानी और नुकसान अधिक होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपके लिए शनि जिस नक्षत्र में जा रहे हैं धनिष्ठा, उनके स्वामी मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी और 5वें संतान और विद्या के स्वामी हैं, धन के भी स्वामी बनते हैं। ऐसे में यह शनि आपके 7वें और 8वें भाव से गोचर करेंगे। शनि 7वें भाव से गोचर करेंगे, सीधे राशि को देखेंगे। आपकी कर्क राशि है, शनि उसके मित्र नहीं है, इसलिए राशि से देखेंगे तो आपको शारीरिक तकलीफ देंगे। हालांकि इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कुछ तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए समय ठीक ही है, लेकिन अगर कुंभ राशि में जब चले जाएंगे यानी आपके 8वें भाव में,
तब आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तकलीफ मिल सकती है। कुंभ राशि में और मकर में कब कब किन महीनों में रहेंगे, यह मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। अगर आपने उन महीनों, उन तारीखों को सुन लिया है तो आप जिन दिनों में आपको संभावनाएं हैं उन दिनों में आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, और जिन महीनों में परेशानियां हो सकती हैं उनमें बहुत सावधानी रखिए। कोई जॉब चेंज अचानक से आपके सामने आ सकता है, मजबूरी में नौकरी बदलनी पड़ सकती है, नौकरी छूट भी सकती है। तो उपाय आपको करने पड़ेंगे अगर आप इस प्रभाव से बचना चाहते हैं, क्योंकि एक तो आपकी नौकरी के घर के स्वामी के नक्षत्र में जा रहे हैं शनि, 8वें भाव में, जहाँ से हम नौकरी का नुकसान देखते हैं। वहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखते हैं। शनि जिस घर को देखते हैं वहाँ तकलीफ देते हैं। तो मल्टीपल रीजंस की वजह से ऐसा दिख रहा है कि कर्क राशि के बहुत सारे लोगों को कुंभ राशि में जब शनि जाएंगे या कुंभ नक्षत्र में जब धनिष्ठा के कुंभ चरण में जाएंगे तब आपको तकलीफ बहुत हो सकती है। तो कर्क राशि वाले लोगों को यह नक्षत्र गोचर तकलीफ बढ़ाता हुआ मुझे दिख रहा है। सावधान रहिएगा, नहीं तो आप अचानक परेशान हो सकते हैं, सरप्राइज्ड हो सकते हैं, आप सडन लॉसेस भी आ सकते हैं। अपने मूव्स ठीक से कीजिए और उपाय करते रहिए तो रक्षा होती रहेगी। सिंह राशि के लिए शनि उनके 6ठे और 7वें भाव में गोचर करेंगे जब इस नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में। अब नक्षत्र स्वामी मंगल सिंह राशि के लिए योग कारक है, क्योंकि आपके चौथे सुख स्थान और 9वें भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं और राशि स्वामी के मित्र हैं। इसलिए इतने महत्वपूर्ण नक्षत्र में शनि का जाना, जो कर्म के नेचुरल देवता हैं, और 6ठे भाव में से गोचर करना जो नौकरी को दिखाता है, कार्य को दिखाता है, तो आपके लिए जब शनि मकर में रहेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे आपको। हालांकि आपकी राशि के स्वामी के मित्र नहीं है, लेकिन शनि 6ठे भाव में विपरीत परिस्थितियों के भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पाप ग्रह मजबूत माने जाते हैं, ऊपर से मंगल के नक्षत्र में। हाँ, अगर आप कोई पुराना घर है आपका जो बेचना चाहते हैं, पुरानी कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो इस समय में आप उसे बेच सकते हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको। यह खासियत रहेगी जब शनि मकर के चरण में रहेंगे, धनिष्ठा वाले में। और जब शनि धनिष्ठा के कुंभ वाले चरण में चले जाएंगे जिन महीनों में, तो शनि आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे। यहाँ आपको तकलीफ आ सकती है, क्योंकि शनि 7वें भाव से आपकी राशि को देखेंगे, आपकी राशि के मित्र नहीं हैं, शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं और पिता की सेहत को लेकर आपको बड़ी चिंता हो सकती है। परिवार में नाहक के मनमुटाव और विवाद हो सकते हैं, धन का नाश भी होता हुआ दिख रहा है। यह सब तब होगा जब कुंभ के चरण में जाएंगे। तो आपने अगर वीडियो शुरू में देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि शनि किन महीनों में मकर वाले चरण में रहेंगे और किन महीनों में कुंभ वाले चरण में रहेंगे इस नक्षत्र में। और अगर वह देख लिया तो उन महीनों में आप सावधान सतर्क रहिए। जो उपाय मैंने बताया है वीडियो में उनको करते रहिए, तो फिर आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन ठीक ठाक होकर चला जाएगा। कन्या राशि के लिए शनि उनके मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल कन्या के लिए अकारक ग्रह हैं, यानी आपके 8वें समस्याओं के घर के और तीसरे भी समस्याओं के घर के स्वामी बनते हैं। तो समस्या के घर के नक्षत्र से जो भी ग्रह गोचर करेगा वह हमारी समस्याएं बढ़ाएगा। किस क्षेत्र में समस्याएं आएंगी? देखिए, शनि आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 5वें और 6ठे दोनों भाव से, और वहीं के स्वामी भी हैं। तो इस नक्षत्र में इन्हीं 2 भावों से गोचर करेंगे। अब शनि आपकी राशि के स्वामी के मित्र तो हैं, लेकिन एक अच्छे और एक बुरे भाव के स्वामी होने के कारण एक तरह से न्यूट्रल कहा जा सकता है, पॉजिटिव न्यूट्रल, निगेटिव न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव न्यूट्रल। लेकिन जब वह मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो वह निगेटिव न्यूट्रल बन सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जब तक मकर वाले में रहेंगे तब तक तो आपके लिए फिर भी कुछ हद तक राहत रहेगी, लेकिन जब कुंभ में जाएंगे तो हालांकि वह 6ठे भाव से गोचर करेंगे, लेकिन चूंकि अष्टमेश के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इसको खर नक्षत्र गोचर कहा जाता है, खरेश का गोचर, और वह भी आपके दुर्घटना के भाव से, कर्ज के भाव से। तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अचानक का कोई कर्ज आ सकता है और विवाद बढ़ सकते हैं, न्यायालय तक कोई बात जा सकती है। अगर आपने झगड़े लड़ाई पर ध्यान दे दिया अगर गलती से भी, तो झगड़े लड़ाई से दूर रहिए। दूसरों से जितना उलझने में आप दूर रहें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाह
में भी आपको समस्या आ सकती है वैवाहिक जीवन में, तो उससे भी आपको बचकर रहना पड़ेगा। अगर आप मांगलिक हैं या आपके जीवन साथी मांगलिक हैं तो उनकी सेहत पर भी इसका नेगेटिव असर आता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको बचकर रहना है। अब कब अच्छा होगा और कब तकलीफ होगी वह जब मैंने बताया मकर के चरण में रहेंगे धनिष्ठा के तो आपको कुछ ठीक रहेगा, और कुंभ वाले में तकलीफ बढ़ सकती है। वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया है कि किन महीनों में मकर में रहेंगे और किन महीनों में कुंभ वाले चरण में रहेंगे, और क्या उपाय करने हैं वह भी मैंने वीडियो में शुरू में बताए हैं। तो आप उस हिस्से को अगर आपने देख लिया है तो आप वही उपाय कीजिए और उन्हीं महीनों में सतर्क रहिएगा। अब तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। केतु के नक्षत्र गोचर का भी क्या परिणाम होगा यह भी स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।